Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, class 9th का यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये हमारा चल रहा है और इसमें हमने अपने प्रीवियस और लास्ट लेक्चर में बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है ये केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। इससे पहले आपको ये बताया जा चुका है कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को बाइंड करती है। बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड, इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो प्लीज नोट याद रखिएगा कि देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब ये 4 टाइप्स हैं बॉन्ड्स की, इनमें से पहली टाइप जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, दूसरी टाइप जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, थर्ड टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और फोर्थ टाइप जो स्पेशल है मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्डिंग। दिस स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के हवाले से है उसमें हम आयनिक बॉन्ड को जो है वो पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं। दिस स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे आयंस की कि आयन क्या चीज है। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ये बात की थी कि एटम जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, एटम पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता और एटम पर चार्ज ना होने की जो रीजन है वो क्या है कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और इनका जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में अपोजिट है। मतलब ये है कि प्रोटॉन का चार्ज अगर +1 सपोज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 हो जाएगा। चूंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो इक्वल है, इस वजह से एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एज अ होल एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, तो एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब कभी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर वो न्यूट्रल नहीं रहता। तो वो स्पीशीज कंटेनिंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एज आयंस। वो स्पीशीज जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएंगी? आयंस कहलाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आयंस की 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। एक टाइप जो है उसको हम कहते हैं केटाइन और एक को हम कहते हैं एनाइन। ये भी हमारे चैप्टर नंबर 1 की बातें हैं बट आई एम रिपीटिंग, रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को ताकि याद आ जाए। तो केटाइन और एनाइन दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ आयंस। केटाइन बनते हैं व्हेन एन एटम लूज 1 or more इलेक्ट्रॉन। मैंने लिखा है फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लूज होने पे जो आयंस बनेंगे वो केटाइन कहलाएंगे और केटाइन पर चार्ज हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव 3 भी हो सकता है। एग्जांपल मैंने लिखी है कि फर्ज करें कि आपके पास सोडियम एटम है। ये सोडियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na+1 सोडियम आयन बनेगा। सोडियम आयन इज एन एग्जांपल ऑफ केटाइन। इसी तरह से एनाइन की अगर हम बात करें तो एनाइंस आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो आपके पास आयन बनेगा वो नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनेगा और इस आयन को क्या कहेंगे? एनाइन कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल है कि क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो मेटल्स के एटम होते हैं वो केटाइन बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स के एटम्स होते हैं वो एनाइन बनाते हैं। अब आते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ionic bond also called as
इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के पास चला जाता है, तो जो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इसको याद रखिएगा। अब ये बॉन्ड बनेगा क्यों, इलेक्ट्रॉन क्यों एक एटम से उठ के दूसरे एटम के पास चले जाएंगे, तो याद रखिएगा बेटा, हमने पहले भी बात की हुई है कि किसी भी बॉन्ड के बनने का जो बेसिक पर्पस होता है वो ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करना होता है। हर एटम ये चाहता है कि उसके वैलेंस के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं ताकि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए, या कुछ एटम्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं ताकि वो कंप्लीट हो जाएं। तो इस पर्पस के लिए तमाम के तमाम बॉन्ड्स बनते हैं, चाहे वो आयनिक है, चाहे वो कोवेलेंट है, चाहे वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। कभी भी 2 मेटल के एटम्स या 2 नॉन मेटल के जो एटम्स हैं उनमें आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बेसिक कंडीशन है कि आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो मेटल्स आपके पास हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और क्या बनाती हैं, केटाइंस। जो नॉन मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और क्या बनाती हैं, एनाइंस। नॉन मेटल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी और एनाइन बनेंगे। जब ये केटाइन और ये एनाइन आपस में मिलेंगे तो इनके नतीजे में आयनिक कंपाउंड बनेगा। जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इस वजह से उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड का नाम देंगे। अब ये कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ये कैसे बनता है, ये देखें। सोडियम क्लोराइड बनने के लिए सबसे पहले सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं कि सोडियम एटम कैसे सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ये मैंने आपके सामने इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये दरम्यान में पॉजिटिव न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। ये भी लिखा हुआ है 2 8 1, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन शेल नंबर 1, 8 इलेक्ट्रॉन इन शेल नंबर 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन शेल नंबर 3। अब इसके तीसरा जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो ये क्या करे, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो इसका तीसरा शेल खत्म हो जाएगा। आउटर मोस्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। तो ये अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 बनती है और सोडियम एटम कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन में। इसी तरह से क्लोराइड आयन, सोडियम एटम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन एटम इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ड्यू टू व्हिच क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला जो आयन हमारे पास बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड आयन। अगर आप क्लोरीन एटम की स्ट्रक्चर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1, 8 इन शेल नंबर 2 एंड 7 इन शेल नंबर 1 3rd। तो ये स्टूडेंट आप देखें तीसरा शेल जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से सिर्फ 1 कम है। तो जो 1 कम है, जब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो क्लोरीन इसी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसकी वजह से इसका जो तीसरा शेल है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। लेकिन सोडियम पॉजिटिव बन गया और क्लोराइड नेगेटिव बन गया। अब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, मतलब केटायन ऑफ सोडियम एंड एनायन ऑफ क्लोरीन, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए बाइंड हो जाएंगे और जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। ये स्टूडेंट्स दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसके लिए भी पहले कैल्शियम आयन बनाते हैं, फिर क्लोराइड आयन बनाते हैं, फिर उनको आपस में जो है वो बाइंड करवा देते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। 20 एटॉमिक नंबर का मतलब है देयर आर 20 इलेक्ट्रॉन्स इन कैल्शियम। आप देख लें 2 इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में, 8 इन शेल नंबर 2,
8 इन शेल नंबर 3 एंड 2 इन शेल नंबर 4। चौथा शेल इसका आउटर मोस्ट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपना आखिरी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बन जाएगा, कैल्शियम आयन। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, 2 8 8। अब इसका ये आखिरी शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। इसी तरह से जो आपके पास अगर क्लोरीन एटम आते हैं, तो एक क्लोरीन एटम अभी हमने कहा है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 क्लोरीन एटम हो तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो 2 क्लोरीन एटम ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने लूज किए हैं इनको गेन करेंगे और इससे 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे। अब एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयंस ये आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है जी आयनिक बॉन्डिंग और उसकी चंद एक एग्जांपल। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपने सॉल्व करने हैं और रीजन लिखनी है, करेक्ट आंसर विद रीजन। एमसीक्यू नंबर 1 है आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, क्या आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनेगा? ऑप्शन ए कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सोडियम एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ये स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन फॉर्म एन आयन, कि कौन सा एलिमेंट है जो एन आयन बना सकता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल अगले टॉपिक के साथ, कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।